नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर हम करने वाले हैं। बेशक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं या फिर इमरान खान सत्ता में लौटकर आ जाएं, लेकिन जो पाकिस्तानियों की आदत है पीठ में छुरा घोंपने की, धोखा देने की, वो जाती नहीं है। एक बार फिर से पाकिस्तानियों ने कुछ अमेरिका के साथ ऐसा ही किया जैसा वो तालिबान को लेकर अमेरिका को धोखे में रख रहे थे। पूरा मामला है क्या और कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा भोंका है, वो आपके साथ हम पूरी डिटेल साझा करेंगे। एक्सपर्ट से भी समझने की आगे कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्या चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से जुड़ी सामग्री की सप्लाई कर रहा है। मुंबई के अंदर एक ऐसे शिप को रोका गया जिसके अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने भारत और डीआरडीओ की चिंताएं बढ़ा दी। और जैसे ही पाकिस्तान को भनक लगी, वो सफाई देने पर उतर आया कि नहीं, ये तो तमाम सामान हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच क्या है, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और अहम खबर जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, वो भारत चीन के रिश्तों से जुड़ी हुई है। 21वीं कोर कमांडर की मीटिंग के बाद से भारत ने साफ कर दिया था कि चीन डेपसांग डेमचौक को लेकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया और कहा कि दोनों देश शांतिपूर्वक तरीके से मसले को सुलझाना चाहते हैं। इसको भी आगे हम समझेंगे कि क्या वाकई में चीन सीरियस है एलएसी को लेकर या फिर नहीं। कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को फिर धोखा दे रहा पाकिस्तान, यमन के हूतियों को दे रहा हथियार और मिसाइलें। पाकिस्तानी मिसाइल से यूएस सील कमांडो की मौत हुई थी। अमेरिका ने हूतियों के कई ठिकानों पर किया हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को फिर धोखा दे रहा पाकिस्तान, यमन के हूतियों को दे रहा अमेरिका हथियार और मिसाइलें। पाकिस्तान मिसाइल से यूएस कमांडो की मौत हुई। अमेरिका ने हूतियों को कई ठिकानों पर हमले किए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से मैं आपके लिए जानकारी दे दूं, पहुंचा दूं, और इसके बाद जो है फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हूतियों को पाक की मदद, अमेरिका का बड़ा एक्शन। पूरी खबर है क्या, समझ लीजिए। हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच प्रहार, लाल सागर में जोरदार वार और पलटवार। हूती विद्रोहियों ने कई मिसाइलें, ड्रोन दागे। हूतियों ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला भी किया। हूतियों के व्यापारिक जहाजों पर हमले जारी। दुनिया का व्यस्त व्यापारिक मार्ग ठप। अमेरिका के कई बार जवाबी हमले किए अमेरिका ने। हूतियों के कई ठिकानों को उसने तबाह भी किया। हमलों के बीच अमेरिका का बड़ा खुलासा। हूतियों को पाक ने हथियारों की सप्लाई की। यूएस ने 4 पाकिस्तानियों को अरेस्ट भी किया। ईरानी मिसाइलों के कलपुर्जे हूतियों को पहुंचाए। अमेरिका के खुलासे ये बड़ी अहम खबर है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि 20 साल तक तालिबान को पाकिस्तान ने पाल कर रखा। अमेरिका से यह कहा कि नहीं, हमारे यहां पर कोई तालिबानी नहीं है, और जैसे ही अमेरिका निकलने को तैयार हुआ अफगानिस्तान से, तमाम जो तालिबानी नेता थे, लड़ाके थे, सब निकलकर बाहर आ गए। और अमेरिका भी इस बात को लेकर हैरान था। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का डबल गेम जो है वो सामने आया है। एक्सपर्ट से समझने की यही कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में
धोखा देना पाकिस्तान की आदत है? बड़ा सवाल है और समझाने के लिए 3 खास मेहमान आज चर्चा में हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्रा, 1971 वॉर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। अनुपम तिवारी, एयरफोर्स ऑफिसर, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, जय हिंद आपको भी। जय राजेश जी। और जाने माने विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया डॉक्टर राम, थैंक यू, समय दिया आपने। कर्नल टीपी त्यागी सर, यह बड़ा अहम हो जाता है, अमेरिका आकर तालिबान अलकायदा के खिलाफ एक जंग छेड़ता है और कहता है कि हम तालिबान को, अलकायदा को खत्म कर देंगे। 20 साल तक वो जंग लड़ता रहता है, उसके कई फौजियों के ऊपर हमले होते हैं, फिर वो आखिरकार 20 साल के बाद 2021 में वहां से निकलने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो तालिबानी जिनको वो मारना चाहता था, जिन्हें खत्म करना चाहता था, वो पाकिस्तान के अंदर थे। और ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने कई इनपुट तालिबान को दिए और अटैक भी हुए। कुछ वैसा ही ये भी सामने आ रहा है कि हुतियों को भी कुछ उसी प्रकार से पाकिस्तानियों की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है और निशाने पर अमेरिका है। किस प्रकार से पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को आप देखेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में पहले तो ये कहूं कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से माने वो उतना बड़ा एक्टर है। तो अब चाहे शहबाज शरीफ हो या इससे पहले के हुक्मरान हो, पाकिस्तान ने झूठ बोलने में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपने एक तालिबान की एग्जांपल दी। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस से पाकिस्तान सस्ता तेल लेता रहा और 155 mm के आर्टिलरी शेल्स वो यूक्रेन को सप्लाई करता रहा, यानी कि रूस के साथ झूठ बोला। अब उसने क्या किया कि उसने ईरान से, पाकिस्तान ने अपने आर्म सप्लाई नहीं किए हैं, पाकिस्तान ने ईरान से जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, उनके प्रोपल्शन सिस्टम के, उनके वार हेड्स, उनके गाइडेंस सिस्टम के जो इक्विपमेंट थे, जो कंपोनेंट थे, उन कंपोनेंट को वो ईरान से ले जा रहा था यमन। और बीच में नेवल शिप जो अमेरिका का था, उसने उनको चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो जो वहां पे मोहम्मद पहलवान है, पहले तो उसने अपने आप को बताया कि वो इंजीनियर है, बाद में कहा कि जी मैं इसका कैप्टन हूं। और उसने अपने लोगों को बाकायदा आवाज दी कि बोट को जला दो, इससे पहले कि नेवी के लोग आए। लेकिन वहां नेवी के लोग पहुंच गए। उस छीना झपटी में या उस पहुंचने में नेवी सील के 2 कमांडो पानी में, एक डूब गया और दूसरा जो उसे बचाने के लिए आता वो भी डूब गया, यानी कि उनकी मौत भी उसकी वजह से हुई। बाद में वो और 3 क्रू, इन चारों को पकड़ लिया गया। अमेरिका में है, मुकदमा चल रहा है। उनके सारे झूठ जो है वो पर्दाफाश हो चुके हैं और ये भी साबित हो गया है कि उनके कनेक्शन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान के, उनके साथ में थे, क्योंकि वो उनसे बातचीत कर रहे थे। अब ये पाकिस्तान का दूसरा झूठ पकड़ा गया। ऐसे ही उसके झूठों की एक अनएंडिंग श्रृंखला है। तो मैंने कहा कि झूठ बोलना उसका कैरेक्टर है। और वो झूठ किन से बोल रहा है? उनसे झूठ बोल रहा है जो उसे मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान की हर ऑड्स के अंदर मदद की है। ऐसे रशिया ने भी मदद की उस बुरे टाइम में इसको तेल देने के लिए। और ऐसे ही हिंदुस्तान, जिसने हमेशा पाकिस्तान को एक अपना छोटा भाई समझा, उसके साथ उसने झूठ बोला। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, हड़कंप मचा हुआ है कि अमेरिका को इस बात को कैसे समझाएंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ ही हुती को हथियार दे रहे हैं। अगर हुती के पास इस किस्म के हथियार ना पहुंचे होते, अगर यमन में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ना मौजूद रहे होते, अगर यमन में हिजबुल्लाह के लोग ना रहे होते, तो हुती एक छोटा सा संगठन जिसमें करीब 30,000 के करीब लोग थे,
आज बता रहे हैं कि लाखों में हो गए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बार तो यहां तक कहा गया था कि 2 हवाई जहाज भेज के हुती को खत्म कर देंगे, लेकिन आज वो इतना स्ट्रांग हो गया। कैसे हो गया? ईरान और उसके पाकिस्तानी जैसे जो दोस्त हैं उनकी वजह से हो गया कि अमेरिका का नेवल टास्क फोर्स भी हुती को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने बंधक बना दिया। कमाल हो गया, एक संगठन आए और कह दे कि अच्छा रेड सी के ऊपर मेरा कब्जा है, चाइना कह दे साउथ चाइना सी पे मेरा कब्जा है, तो ये क्या हिसाब किताब चल रहा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान को पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए सर। अब समय आ गया है, अगर और कोई नहीं करता तो ये पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। जी, हिंदुस्तान तो हमेशा तैयार ही रहता है इलाज करने के लिए। लेकिन अनुपम जी, जो चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अमेरिका को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये जो तालिबानी थे, जो जिन्होंने 2021 में एकदम से वो मान से निकले और काबुल के ऊपर झपट पड़े, वो पाकिस्तान में ही छुपे हुए थे। अमेरिका को यह भी पता है कि जिस ओसामा बिन लादेन को मारा वो एबटाबाद में ही मौजूद था और कई सालों से रह रहा था। अमेरिका को यह भी पता है कि जितने आतंकी संगठन है उसमें से 90% की जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका का लाडला पाकिस्तान ही है। क्यों सर? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत हद तक उसी तरह की है जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड की है। यानी कि एक ऐसा देश है जहां से तमाम अन्य देशों तक बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। अगर पाकिस्तान आपके पाले में रहेगा तो आप सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं, आप चाइना तक पहुंच सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया को भी आप दबाव बना सकते हैं। तो इसी रणनीति के तहत शुरुआत से, जब से पाकिस्तान बना है तब से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पाले में रखने की कोशिश करी थी। उसको लगता था जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है उसकी अमेरिका की रणनीतियों को लागू करने के लिए, और यही वजह है कि इतनी बार पाकिस्तान से धोखा खाने के बाद भी आज भी अपने स्ट्रेटेजिक स्टेक्स को देखते हुए अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका आज की परिस्थिति में चाइना को देख रहा है, ईरान को देख रहा है और रशिया को देख रहा है, और इन तीनों देशों तक पहुंच बनाई जा सकती है अगर पाकिस्तान को अमेरिका अपने पाले में रखेगा, या कम से कम खुल करके दुश्मनी नहीं करेगा उसके साथ। समय समय पर पाकिस्तान के कान भी टाइट किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने एक वही पुरानी रणनीति यहां पर अख्तियार कर रखी है कि पाकिस्तान कितना भी धोखा दे, कितना भी जालसाजी करे, लेकिन पाकिस्तान की भूगोल इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जा सकता। यहां पर आर्थिक स्टेक्स भी अमेरिका के लगे हुए हैं, चाइना के साथ जो उनकी जो एक प्रतिद्वंदिता है वो भी, उसका स्टेक भी समझ में आ रहा है, और तो और मिडिल ईस्ट में जो कि लगातार उथल पुथल मची रहती है मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों के अंदर, वहां पर भी पाकिस्तान के थ्रू पहुंचा जा सकता है। तो अमेरिका का ये जो मजबूरी कह लीजिए, और इस मजबूरी को अमेरिका ने खुद ही अपने ऊपर ओढ़ रखा है। बदलते वक्त के साथ अमेरिका को समझना चाहिए था कि पाकिस्तान गैर जरूरी हो चुका है। जैसा जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, भारत से जब अलग हुआ था, तब ये जैसे मैं स्विट्जरलैंड का जो उदाहरण दिया इसी वजह से दिया था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जिस तरह की स्विट्जरलैंड की थी और जिस तरह से उसका फायदा उठाकर के स्विट्जरलैंड ने अपने आप को विकसित किया, और एक छोटा सा देश होने के बावजूद यूरोप के तमाम मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रखे और सबको एक बेहतर एक्सेस दिया, अपना विकास किया, बाकी सब देशों के काम आया। वैसा ही पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, और यह पाकिस्तान की कमजोरी रही है। अमेरिका इस चीज को नहीं समझ पाया या समझ करके अनजान बना रहा, वो अमेरिका की मजबूरी रही है। लेकिन वक्त ये कह रहा है कि अब इस जो समीकरण है उसमें बदलाव होने चाहिए, और अगर बदलाव नहीं होते हैं तो यह पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है, कल को अमेरिका को बहुत बुरी तरह डसने वाला है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम, क्या बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि दुनिया की 2 सुपर पावर, अमेरिका उसका भी चहेता पाकिस्तान, और दूसरी सुपर पावर चीन उसका भी चहेता पाकिस्तान, तो क्या उम्मीद आपको और किससे? राजेश जी, देखिए, अमेरिका का कोई भी दुनिया में चहेता नहीं रहा है। अमेरिका अपने स्वार्थ, मतलब और अपनी जो दादागिरी है, अपना वर्चस्व है, थानेदारी है, उसको जमाए रखने के लिए वो किसी हद तक जाता है, और वही हो रहा है। रहा सवाल पाकिस्तानी, क्यों पाकिस्तान? इसलिए कि वहाँ एक तो जो पॉपुलेशन है बेहद गरीब है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, और पूरी तरह से
धर्म की आड़ में उनको चाहे जहां बहकाया जा सकता है। और रहा पाकिस्तान की सरकार का आज तक कोई अस्तित्व नहीं रहा है। जो कुछ है वह फौज का है, और फौज के भी जो कारिंदे हैं वो सब के सब विदेशों में अपना व्यापार जमाए बैठे हुए हैं। यहाँ की धन संपत्ति लूट कर वो विदेशों में अपने परिवारों का ऐश कर रहे हैं। अभी जो जिसका आपने जिक्र किया, जो पकड़ में आया जो ये सब कुछ पाकिस्तान का, ये बाजवा साहब के बेटे की कंपनी के वो थे पहलवान, मोहम्मद पहलवान, जिसको पकड़ा गया है वर्जीनिया की स्टेट में आज की तारीख में। जो रिचमंड है उसकी अदालत में इसका वो चल रहा है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की आर्मी का ही ये कमांडर था जो वो कैप्टन बन के काम कर रहा है। और ये आज से नहीं 2-3 साल से चुपचाप इस तरह का ये व्यापार चल रहा था। ईरानी हथियारों के कल पुर्जे वहां पहुंच रहे थे। और ये जो रहा सवाल चीन का, चीन तो देखिएगा शुद्धतः व्यापारिक आदमी है। वो फौज बताता है, धमकी देता है, लेकिन उसकी हिम्मत आज की तारीख में किसी बड़े युद्ध की नहीं है। और अगर उसकी युद्ध की होती तो सबसे पहले अभी तक ताइवान पर उसको युद्ध कर देने का था। चीन जैसा डरपोक देश कोई नहीं है, लेकिन अगर उससे डर गए ड्रैगन से तो अपन मार खा जाते हैं। अगर उसके बराबर में खड़े होकर आंख मिलाकर बात करते हैं तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है किसी तरह से उस देश पर वो कब्जा कर सके या उसके साथ छेड़खानी करे। हमारे बहादुर जवान इस चीज को समझ सके हैं और फौज के कमांडर भी अच्छी तरह जानते हैं। तभी एक कारण है कि मैं चीन वाले मसले पर भी आऊंगा, डिटेल से बातचीत हम करेंगे। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक। हुती ने अमेरिका ब्रिटेन को दिया बड़ा झटका। हुतियों ने जहाज पर हमला कर समुद्र में डुबोया। रूबी मार्क के डूबने से गुस्से में ब्रिटेन, अमेरिका हुतियों पर तेज हो सकते हैं अब अमेरिका के हमले। बड़ी खबर आपको बता दें, हुती ने अमेरिका ब्रिटेन को दिया बड़ा झटका। हुतियों ने जहाज पर हमला कर समुद्र में डुबोया। कर्नल टीपी त्यागी सर के पास हम चलेंगे। टीपी त्यागी सर, ये एक बड़ी अहम अपडेट है क्योंकि लंबे वक्त से हम कहें तो 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है जब से हुती के खिलाफ 20 देशों का अलायंस की बात करें, चाइना की नेवी वहां पर मौजूद, इंडियन की नेवी वहां पर मौजूद, और उस बीच पहली बार ऐसी खबर सामने आई कि कोई जहाज जो है उसे समुद्र में डुबो दिया गया। हालांकि क्रू जो है उसको ब्रिटेन ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन एक बड़ी अहम अपडेट है सर ये। और क्या इसके बाद कुछ और एग्रेसिव होने की जरूरत है हुतियों को लेकर, या सिर्फ ऐसा चलता रहेगा? ताज्जुब होता है कि ब्रिटेन और अमेरिका अब और हमले तेज करेंगे। अरे अगर उनके हाथ में ये सब होता तो उन्होंने पहले दिन से क्यों नहीं किया? उन्होंने टास्क फोर्स बनाया था, और वो भी टास्क फोर्स एक आध देश का नहीं, 8-10 देशों का टास्क फोर्स। और वो टास्क फोर्स बनाने के बावजूद वो हुती के हमलों को कंट्रोल नहीं कर सके। और खाली आज का जो जहाज डूबा है इसको तो छोड़िए, इसका तो मैं अभी बताता हूं, लेकिन क्या उन्होंने इंग्लैंड के जहाज पे हमला नहीं किया? क्या इटली के जहाज पे हमला नहीं किया? डेनमार्क के जहाज पे हमला नहीं किया? अमेरिका के जहाज पे हमला नहीं किया? और तो और कॉमर्शियल जहाजों को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो हमला अमेरिका के वारशिप के ऊपर भी किया। और वो ये सब कर रहे हैं, और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन कह रहे हैं कि अब हम हमले और तेज करेंगे। अब तक क्या कर रहे थे? अब उन्होंने इतने सारे हमले किए, वो हमले इफेक्टिव क्यों नहीं हुए? हुती लाल सागर के अंदर वो उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? और अब ये खतरा केवल मिलिट्री लेवल के ऊपर नहीं है, अब ये खतरा क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है। जो जहाज भी डुबोया गया है उसमें 41,000 टन फर्टिलाइजर था,
और करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो उसका फैलाव हुआ है तेल का, जिससे वहां की जो लाइफ है, सी लाइफ है, वो खत्म होने के चांसेस हैं, वातावरण खराब होने के चांसेस हैं। अब इसमें क्या इसका फायदा सऊदी अरब को होगा, क्या इसका फायदा ईरान को होगा, या मुस्लिम वर्ल्ड के किसी भी देश को होगा? ये चीजें तो कॉमन है। यानी कि जो चीज नासूर बन चुकी है, ना केवल वेस्ट के लिए बल्कि उनके लिए भी, और प्लस जब से हुती के अटैक शुरू हुए हैं, और खासतौर से लेबनान में, जॉर्डन में, इजिप्ट में, और लेबनान में तो करीब करीब 100% टूरिज्म खत्म हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई है। और जो व्यापार था यूरोप और अफ्रीका के बीच में, जो व्यापार था वो लाल सागर से करीब करीब 15%, वो व्यापार में केवल वेस्ट कनेक्टेड नहीं है, मुस्लिम देश भी कनेक्टेड है। लिहाजा एक जो नासूर पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, उसके ऊपर अब हमले तेज किए जाएंगे, ये स्टेटमेंट सर हमें समझ में नहीं आता। ये नैरेटिव गलत है। अब तक के हमले नाकाम रहे, अब और दूसरों की मदद ली जाएगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, देखिए हिंदुस्तान ने केवल अपने 10 जहाज नहीं भेजे। मैं आज आपको एक बात बता दूं, जो अमेरिका के सी कमांडो है, उनको ये समझा जाता है कि वो बहुत ग्रेट है। अरे जो हिंदुस्तान के मार्कोस हैं, जो समुद्र की सतह से 35 मीटर नीचे 15 मिनट तक बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं, दे आर बेटर देन सील कमांडो। उनको पैराट्रूपर से उतारा गया है उन जहाजों पे, और अब हिंदुस्तान इसमें मदद कर रहा है। और हिंदुस्तान किसी नेवल टास्क फोर्स का हिस्सा रह के मदद नहीं कर रहा, अलाइन कर हो के मदद नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, दूसरों के भी कॉमर्शियल शिप को बताने के लिए, अपने भी कॉमर्शियल को बताने के लिए। सो नाउ दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड, और ये तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मामले में बीच में आना चाहिए। ठीक है अनुपम जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आना पड़ेगा क्योंकि बहुत पूरी दुनिया पर इसका इंपैक्ट हो रहा है। भारत पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, व्यापार में भी दिख रहा है, तेल में भी दिख रहा है। जो ब्रिटेन को, यूएस को सप्लाई होती थी, उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो क्या दुनिया को एक साथ लाया जा सकता है, जैसा कर्नल टीपी त्यागी बोल रहे हैं? और क्योंकि हमले तो कई हुए, अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से कई हमले यमन पर हुए हैं, हुती को टारगेट किया गया है, लेकिन अब क्या ऑप्शन है? क्या ग्राउंड फोर्स उतारने की जरूरत है, या हवाई अटैक से ही हमला चल सकता है, या फिर ईरान को भरोसे में लेने की जरूरत है? जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका। ईरान को भरोसे में लेने की जरूरत, ये तो संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने खुल करके अब अमेरिका और उसके सहयोगियों की मुखालफत करना शुरू कर दिया है। और ये जो हुती विद्रोही हैं, ये भी ईरानी मैंने सर इसलिए कहा ना, क्योंकि क्या चीन एक रोल प्ले अदा कर सकता है सर? क्योंकि चीन, ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं, और चीन को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चीन की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है। तो क्या चीन एक रोल प्ले कर सकता है ईरान को मनाने में और समझाने में? समझना देखिए राजेश जी, लाल सागर से होकर के 15% व्यापार जो है इफेक्टिव हो रहा है। ये पूरे हुती के चक्कर में 15% सी रूट का व्यापार पूरी दुनिया का जब इफेक्ट होता है, तो उससे खाने की चीजों की और तमाम चीजों की जिनका आयात निर्यात होता है, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। और जो एक ऑप्शनल रूट है जो साउथ अफ्रीका के थ्रू होकर के आता है जहाजों को, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत सोचनीय विषय है कि अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे और भी बड़ी कंट्रीज हो, इनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बोझ बढ़ रहा है आम आदमी के ऊपर दुनिया में, केवल इस वजह से कि एक विद्रोही संगठन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अपने आप को एक इतना शक्तिशाली दिखा रहा है कि उससे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी डर रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी सोच रही है कि उसके ऊपर हमले बढ़ाए जाएं, तेज किए जाएं। और वो भी वो कोई देश नहीं है। अगर आप हुती को देखें तो उसने सिर्फ नॉर्दर्न एरिया ऑफ द यमन को कैप्चर करके रखा हुआ है। हाँ, उसमें यमन की राजधानी सना भी है, और उस सना के अंदर जबरदस्ती बैठे हुए ये आतंकवादी अपने आप को पूरे यमन का मालिक बता रहे हैं। और तो और राजेश जी, चिंता करने वाली बात यह है कि इसी हुती के जो सरगना था अल हुती, उसके पोस्टर्स अभी हाल ही में टर्की के अंदर लहराए गए थे, और यह कहा गया था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ और हमको अल हुती के पीछे खड़े होना है। यानी कि एक संदेश दिया जा रहा है हुती के थ्रू।
और इस संदेश को समझना जरूरी है कि पूरे दुनिया के मुसलमानों, चाहे आप शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई भी चीज को फॉलो करते हो, लेकिन आपको ये एक मौका हूती दे रहा है और इस मौके को आपको देना है और उसके पीछे लामबंद हो जाना है। अब ये देखिए, यही तो गणित है। उधर हमास लड़ रहा है इजराइल के साथ, हूती का वहां पर कोई स्टेक नहीं था। हूती कल तक जाना चाहता था सिर्फ और सिर्फ यमन के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए और कुछ हद तक सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, और ये लड़ाई अब पूरी तरह डाइवर्ट हो चुकी है मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम की, और इसमें हूती सफल रहा है और इसको बैकअप दे रहा है ईरान। तो ईरान भी एक तरह सफल रहा है। ईरान खुद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है फिलहाल अमेरिका के साथ, इसीलिए अपने प्रॉक्सीज को पूरी तरह से आगे कर रहा है, और सिर्फ प्रॉक्सीज को नहीं, जो भी उनके सिंपैथाइजर्स हैं उनको भी आगे कर रहा है। शायद अमेरिका इसी चीज को समझ रहा है और बहुत ज्यादा कड़े एक्शन नहीं ले रहा है, चीजों को ठंडा होने की कोशिश करी जा रही है और उसके बाद अटैक का स्केल बढ़ाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, ब्रिटेन इतनी बड़ी पावर है कि एक आतंकवादी संगठन को वो जब चाहे तब खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके जो रिपरकशंस आगे आने वाले हैं उनको भी कंट्रोल करना इन्हीं महाशक्तियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बेसिकली व्यापार बाधित हो रहा है और व्यापार सिर्फ एक दिन के लिए बाधित नहीं हो रहा है, बहुत समय लगेगा। रही बात पूरा दुनिया पर असर पड़ रहा है सर, और अगर गुजरात के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर भारत आ रहे जहाज पर हमला हो जाता है तो शायद फिर जवाब देना भी जरूरी है और उस पर विचार करना भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक ले, जहां पर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर हम करने वाले हैं। बेशक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं या फिर इमरान खान सत्ता में लौटकर आ जाएं, लेकिन जो पाकिस्तानियों की आदत है पीठ में छुरा घोंपने की, धोखा देने की, वो जाती नहीं है। एक बार फिर से पाकिस्तानियों ने कुछ अमेरिका के साथ ऐसा ही किया जैसा वो तालिबान को लेकर अमेरिका को धोखे में रख रहे थे। पूरा मामला है क्या और कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा भोंका है, वो आपके साथ हम पूरी डिटेल साझा करेंगे, एक्सपर्ट से भी समझने की आगे कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्या चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से जुड़ी सामग्री की सप्लाई कर रहा है? मुंबई के अंदर एक ऐसे शिप को रोका गया जिसके अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने भारत और डीआरडीओ की चिंताएं बढ़ा दी, और जैसे ही पाकिस्तान को भनक लगी वो सफाई देने पर उतर आया कि नहीं, ये तो तमाम सामान हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच क्या है, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और अहम खबर जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो भारत चीन के रिश्तों से जुड़ी हुई है। 21वीं कोर कमांडर की मीटिंग के बाद से भारत ने साफ कर दिया था कि चीन डेपसांग डेमचौक को लेकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया और कहा कि दोनों देश शांतिपूर्वक तरीके से मसले को सुलझाना चाहते हैं। इसको भी आगे हम समझेंगे कि क्या वाकई में चीन सीरियस है एलएसी को लेकर या फिर नहीं। कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को फिर धोखा दे रहा पाकिस्तान, यमन के हूतियों को दे रहा हथियार और मिसाइलें। पाकिस्तानी मिसाइल से यूएस सील कमांडो की मौत हुई थी। अमेरिका ने हूतियों के कई ठिकानों पर किया हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को फिर धोखा दे रहा पाकिस्तान, यमन के हूतियों को दे रहा अमेरिका हथियार और मिसाइलें। पाकिस्तान मिसाइल से यूएस कमांडो की मौत हुई। अमेरिका ने हूतियों को कई ठिकानों पर हमले किए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से मैं आपके लिए जानकारी दे दूं, पहुंचा दूं, और उसके बाद जो है फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हूतियों को पाक की मदद, अमेरिका का बड़ा एक्शन। पूरी खबर है क्या, समझ लीजिए। हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच प्रहार, लाल सागर में जोरदार वार और पलटवार। हूती विद्रोहियों ने कई मिसाइलें, ड्रोन दागे। हूतियों ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला भी किया। हूतियों के व्यापारिक जहाजों पर हमले जारी। दुनिया का व्यस्त व्यापारिक मार्ग ठप। अमेरिका के कई बार जवाबी हमले किए अमेरिका ने।
हुतियों के कई ठिकानों को उसने तबाह भी किया। हमलों के बीच अमेरिका का बड़ा खुलासा, हुतियों को पाक ने हथियारों की सप्लाई की। यूएस ने 4 पाकिस्तानियों को अरेस्ट भी किया। ईरानी मिसाइलों के कलपुर्जे हुतियों को पहुंचाए। अमेरिका के खुलासे के बाद ये बड़ी अहम खबर है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि 20 साल तक तालिबान को पाकिस्तान ने पालकर रखा। अमेरिका से यह कहा कि नहीं, हमारे यहां पर कोई तालिबानी नहीं है, और जैसे ही अमेरिका निकलने को तैयार हुआ अफगानिस्तान से, तमाम जो तालिबानी नेता थे, लड़ाके थे, सब निकलकर बाहर आ गए और अमेरिका भी इस बात को लेकर हैरान था। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का डबल गेम जो है वो सामने आया है। एक्सपर्ट से समझने की यही कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में धोखा देना पाकिस्तान की आदत है, बड़ा सवाल है। और समझाने के लिए 3 खास मेहमान आज चर्चा में हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्रा 1971 वॉर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। अनुपम तिवारी, एयरफोर्स ऑफिसर, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, जय हिंद आपको भी। जय राजेश जी। और जाने माने विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया डॉक्टर राम, थैंक यू, समय दिया आपने। कर्नल टीपी त्यागी सर, यह बड़ा अहम हो जाता है, अमेरिका आकर तालिबान अलकायदा के खिलाफ एक जंग छेड़ता है और कहता है कि हम तालिबान को, अलकायदा को खत्म कर देंगे। 20 साल तक वो जंग लड़ता रहता है, उसके कई फौजियों के ऊपर हमले होते हैं, फिर वो आखिरकार 20 साल के बाद 2021 में वहां से निकलने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो तालिबानी जिनको वो मारना चाहता था, जिन्हें खत्म करना चाहता था, वो पाकिस्तान के अंदर थे। और ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने कई इनपुट तालिबान को दिए और अटैक भी हुए। कुछ वैसा ही ये भी सामने आ रहा है कि हुतियों को भी कुछ उसी प्रकार से पाकिस्तानियों की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है और निशाने पर अमेरिका है। किस प्रकार से पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को आप देखेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में पहले तो ये कहूं कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से माने वो उतना बड़ा एक्टर है। तो अब चाहे शहबाज शरीफ हो या इससे पहले के हुक्मरान हो, पाकिस्तान ने झूठ बोलने में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपने एक तालिबान की एग्जांपल दी। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस से पाकिस्तान सस्ता तेल लेता रहा और 155 mm के आर्टिलरी शेल्स वो यूक्रेन को सप्लाई करता रहा, यानी कि रूस के साथ झूठ बोला। अब उसने क्या किया कि उसने ईरान से, उसने पाकिस्तान ने अपने आर्म सप्लाई नहीं किए हैं, पाकिस्तान ने ईरान से जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, उनके प्रोपल्शन सिस्टम के, उनके वार हेड्स, उनके गाइडेंस सिस्टम के जो इक्विपमेंट थे, जो कंपोनेंट थे, उन कंपोनेंट को वो ईरान से ले जा रहा था यमन। और बीच में नेवल शिप जो अमेरिका का था, उसने उनको चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो जो वहां पे मोहम्मद पहलवान है, पहले तो उसने अपने आप को बताया कि वो इंजीनियर है, बाद में कहा कि जी मैं इसका कैप्टन हूं, और उसने अपने लोगों को बाकायदा आवाज दी कि बोट को जला दो, इससे पहले कि नेवी के लोग आए। लेकिन वहां नेवी के लोग पहुंच गए। उस छीना झपटी में या उस पहुंचने में नेवी सील के 2 कमांडो
पानी में एक डूब गया और दूसरा जो उसे बचाने के लिए आता वो भी डूब गया, यानी कि उनकी मौत भी उसकी वजह से हुई। बाद में वो और 3 क्रू, इन चारों को पकड़ लिया गया। अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, उनके सारे झूठ जो है वो पर्दाफाश हो चुके हैं और ये भी साबित हो गया है कि उनके कनेक्शन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान के, उनके साथ में थे, क्योंकि वो उनसे बातचीत कर रहे थे। अब ये पाकिस्तान का दूसरा झूठ पकड़ा गया। ऐसे ही उसके झूठों की एक अनएंडिंग श्रृंखला है। तो मैंने कहा कि झूठ बोलना उसका कैरेक्टर है और वो झूठ किन से बोल रहा है? उनसे झूठ बोल रहा है जो उसे मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान की हर ऑड्स के अंदर मदद की है। ऐसे रशिया ने भी मदद की उस बुरे टाइम में इसको तेल देने के लिए, और ऐसे ही हिंदुस्तान जिसने हमेशा पाकिस्तान को एक अपना छोटा भाई समझा, उसके साथ उसने झूठ बोला। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, हड़कंप मचा हुआ है कि अमेरिका को इस बात को कैसे समझाएंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ ही हुती को हथियार दे रहे हैं। अगर हुती के पास इस किस्म के हथियार ना पहुंचे होते, अगर यमन में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ना मौजूद रहे होते, अगर यमन में हिजबुल्लाह के लोग ना रहे होते, तो हुती एक छोटा सा संगठन जिसमें करीब 30,000 के करीब लोग थे, आज बता रहे हैं कि लाखों में हो गए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बार तो यहां तक कहा गया था कि 2 हवाई जहाज भेज के हुती को खत्म कर देंगे। लेकिन आज वो इतना स्ट्रांग हो गया। कैसे हो गया? ईरान और उसके पाकिस्तानी जैसे जो दोस्त हैं उनकी वजह से हो गया कि अमेरिका का नेवल ट्रांसपोर्ट भी हुती को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने बंधक बना दिया। कमाल हो गया, एक संगठन आए और कहते कि अच्छा रेड सी के ऊपर मेरा कब्जा है, चाइना कहते साउथ चाइना सी पे मेरा कब्जा है। तो ये क्या हिसाब किताब चल रहा है? लिहाजा मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान को पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए सर। अब समय आ गया है, अगर और कोई नहीं करता तो ये पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। जी, हिंदुस्तान तो हमेशा तैयार ही रहता है इलाज करने के लिए। लेकिन अनुपम जी, जो चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अमेरिका को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये जो तालिबानी थे, जो जिन्होंने 2021 में एकदम से वो मान से निकले और काबुल के ऊपर झपट पड़े, वो पाकिस्तान में ही छुपे हुए थे। अमेरिका को यह भी पता है कि जिस ओसामा बिन लादेन को मारा वो एबटाबाद में ही मौजूद था और कई सालों से रह रहा था। अमेरिका को यह भी पता है कि जितने आतंकी संगठन है उसमें से 90% की जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका का लाडला पाकिस्तान ही है। क्यों सर? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत हद तक उसी तरह की है जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड की है। यानी कि एक ऐसा देश है जहां से तमाम अन्य देशों तक बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। अगर पाकिस्तान आपके पाले में रहेगा तो आप सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं, आप चाइना तक पहुंच सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया को भी आप दबाव बना सकते हैं। तो इसी रणनीति के तहत शुरुआत से, जब से पाकिस्तान बना है तब से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पाले में रखने की कोशिश करी थी। उसको लगता था जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है उसकी अमेरिका की रणनीतियों को लागू करने के लिए। और यही वजह है कि इतनी बार पाकिस्तान से धोखा खाने के बाद भी आज भी अपने स्ट्रेटेजिक स्टेक्स को देखते हुए अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका आज की परिस्थिति में चाइना को देख रहा है, ईरान को देख रहा है और रशिया को देख रहा है। और इन तीनों देशों तक पहुंच बनाई जा सकती है अगर पाकिस्तान को अमेरिका अपने पाले में रखेगा या कम से कम खुल करके दुश्मनी नहीं करेगा उसके साथ। समय समय पर पाकिस्तान के कान भी टाइट किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने एक वही पुरानी रणनीति यहां पर अख्तियार कर रखी है कि पाकिस्तान कितना भी धोखा दे, कितना भी जालसाजी करे, लेकिन पाकिस्तान की भूगोल इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जा सकता है। यहां पर आर्थिक स्टेक्स भी अमेरिका के लगे हुए हैं। चाइना के साथ जो उनकी जो एक प्रतिद्वंदिता है वो भी, उसका स्टेक भी समझ में आ रहा है। और तो और मिडिल ईस्ट में जो कि लगातार उथल पुथल मची रहती है मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों के अंदर, वहां पर भी पाकिस्तान के थ्रू पहुंचा जा सकता है। तो अमेरिका का ये जो मजबूरी कह लीजिए, और इस मजबूरी को अमेरिका ने खुद ही अपने ऊपर ओढ़ रखा है। बदलते वक्त के साथ अमेरिका को समझना चाहिए था कि पाकिस्तान गैर जरूरी हो चुका है। जैसा जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, भारत से जब अलग हुआ था,
तब ये, जैसे मैं स्विट्जरलैंड का जो उदाहरण दिया इसी वजह से दिया था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जिस तरह की स्विट्जरलैंड की थी और जिस तरह से उसका फायदा उठाकर के स्विट्जरलैंड ने अपने आप को विकसित किया और एक छोटा सा देश होने के बावजूद यूरोप के तमाम मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रखे और सबको एक बेहतर एक्सेस दिया, अपना विकास किया, बाकी सब देशों के काम आया। वैसा ही पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया और यह पाकिस्तान की कमजोरी रही है। अमेरिका इस चीज को नहीं समझ पाया या समझ करके अनजान बना रहा, वो अमेरिका की मजबूरी रही है। लेकिन वक्त ये कह रहा है कि अब इस जो समीकरण है उसमें बदलाव होने चाहिए और अगर बदलाव नहीं होते हैं तो यह पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है, कल को अमेरिका को बहुत बुरी तरह डसने वाला है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका, उसका भी चहेता पाकिस्तान, और दूसरी सुपर पावर चीन, उसका भी चहेता पाकिस्तान। तो क्या उम्मीद आपको और किससे? राजेश जी देखिए, अमेरिका का कोई भी दुनिया में चहेता नहीं रहा है। अमेरिका अपने स्वार्थ मतलब और अपनी जो दादागिरी है, अपना वर्चस्व है, थानेदारी है, उसको जमाए रखने के लिए वो किसी हद तक जाता है और वही हो रहा है। रहा सवाल पाकिस्तानी, क्यों पाकिस्तान? इसलिए कि वहाँ एक तो जो पॉपुलेशन है बेहद गरीब है, अनपढ़ है, अशिक्षित है और पूरी तरह से धर्म की आड़ में उनको चाहे जहां बहकाया जा सकता है। और रहा पाकिस्तान की सरकार का आज तक कोई अस्तित्व नहीं रहा है। जो कुछ है वह फौज का है और फौज के भी जो कारिंदे हैं वो सब के सब विदेशों में अपना व्यापार जमाए बैठे हुए हैं। यहाँ की धन संपत्ति लूट कर वो विदेशों में अपने परिवारों का ऐश कर रहे हैं। अभी जो जिसका आपने जिक्र किया, जो पकड़ में आया, जो ये सब कुछ पाकिस्तान का, ये बाजवा साहब के बेटे की कंपनी के वो थे पहलवान, मोहम्मद पहलवान, जिसको पकड़ा गया है वर्जीनिया की स्टेट में आज की तारीख में। जो रिचमंड है उसकी अदालत में उसका वो चल रहा है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की आर्मी का ही ये कमांडर था जो वो कैप्टन बन के काम कर रहा है। और ये आज से नहीं 2-3 साल से चुपचाप इस तरह का ये व्यापार चल रहा था। ईरानी हथियारों के कल पुर्जे वहां पहुंच रहे थे। और ये जो रहा सवाल चीन का, चीन तो देखिएगा शुद्धतः व्यापारिक आदमी है। वो फौज बताता है, धमकी देता है, लेकिन उसकी हिम्मत आज की तारीख में किसी बड़े युद्ध की नहीं है। और अगर उसकी युद्ध की होती तो सबसे पहले अभी तक ताइवान पर उसको युद्ध कर देने का था। चीन जैसा डरपोक देश कोई नहीं है, लेकिन अगर उससे डर गए ड्रैगन से तो अपन मार खा जाते हैं। अगर उसके बराबर में खड़े होकर आंख मिलाकर बात करते हैं तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है किसी तरह से उस देश पर वो कब्जा कर सके या उसके साथ छेड़खानी करे। हमारे बहादुर जवान इस चीज को समझ सके हैं और फौज के कमांडर भी अच्छी तरह जानते हैं। तभी एक कारण है कि मैं चीन वाले मसले पर भी आऊंगा, डिटेल से बातचीत हम करेंगे। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए डॉक्टर साहब रुकना होगा, मजबूरी में एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हुती के ही मसले पर बात हम करेंगे, क्योंकि एक खबर इस वक्त और आ रही है कि हुती ने एक जहाज को डुबो दिया है और पिछले 60-70 दिनों के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हुती के हमलों से कोई जहाज समुद्र में डूबा है। दुनिया आगे क्या करेगी ये समझना होगा ब्रेक के बाद। गोल्डी मीट मटन मसाले।